हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 33 पे और इसमें हमें चिंग युआन का असली राज मालूम पड़ने वाला है। आपको ये वाला एपिसोड इसलिए एंड तक देखना चाहिए क्योंकि चिंग युआन इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर्स में से एक है। सो अगर आप उसके पूरे कैरेक्टर को जानना चाहते हो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। उससे पहले चलो पिछले एपिसोड का छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में जियान की म्यू फैमिली के तीनों बुड्ढों से फाइट कंटिन्यू होती है क्योंकि अकेले होते हुए भी जियान तीनों के ऊपर भारी पड़ने लगा था। वो तीनों भी समझ जाते हैं कि अब समय अल्टीमेट टेक्निक का आ गया है। ये म्यू फैमिली की एक सीलिंग टेक्निक थी। जियान ख्याली पुलाव पका रहा होता है, तभी उसके इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के वो तीनों बुड्ढे उसे एक फॉर्मेशन में फंसा लेते हैं और फाइनली उस ट्रायंगुलर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया जाता है। हालांकि जियान इससे बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अंत में वो सीलिंग बीम उसके शरीर में चली जाती है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसकी बॉडी की एनर्जी अपने आप फ्रीज होने लगी थी, यानी कि जियान ने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया होता है। हालांकि ऐसे सीन को देख के यूयू उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें ऑफ कोर्स वो म्यूरे यूयू को धमकी भी देता है लेकिन यूयू उसकी सुनते नहीं है। बट इससे पहले वो जियान को छू भी पाते, जियान उनसे मेंटली कम्युनिकेट करता है। इस वजह से वो चुपचाप से वापस लौट गए थे। वहीं पे म्यूरे को ऐसा लग रहा होता है कि ये उसकी धमकी की वजह से है। फाइनली म्यूरे की टीम जियान को कैप्चर करके अपने साथ ले जाती है। जब इस जगह से सभी लोग चले जाते हैं हमें मालूम पड़ता है कि जियान की एक्चुअल बॉडी म्यू फैमिली कंपाउंड में मौजूद है। वो बस जियान का एक सोल क्लोन था। अब जियान ने अपने सोल क्लोन और एक्चुअल बॉडी को स्वैप कब किया इसके बारे में तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन इस टेक्निक को उसने गोल्डन ड्रैगन किंग से सीखा था। वो सिटी में म्यू फैमिली को कैसे सरप्राइज मिलने वाला है वो तो हमें आगे की स्टोरी मालूम पड़ेगा। लेकिन समय आ गया था जब चिंग युआन को जगाया जाए और ऐसा गुबन फेयुआन पिल से होने वाला है। लेकिन इस पिल के अंदर की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जियान को ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पे बहता हुआ पानी मौजूद हो, और ये जगह होती है मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स में। जियान चिंग युआन को बाहों में लेके मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स के रीजन में आ जाता है। काफी समय तक चलने के बाद उसे अपने सामने एक वाटरफॉल दिखाई दिया था। ये वही जगह होती है जिसके बारे में उसे यूरू ने बताया होता है। फाइनली जियान इस जगह को ढूंढता है जहाँ पे वो गुबन फेयुआन पिल की अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को शुरू कर सके। अब ये कैसे होने वाला चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। इस समय जियान अनकॉन्शियस चिंग युआन को लेके उस वाटरफॉल के और भी करीब जाता जा रहा था। अभी तक उसे सूटेबल जगह नहीं मिली होती। गुबन फेयुआन पिल अब्जॉर्प्शन प्रोसेस शांति से नहीं गुजरेगी, इस वजह से उसे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे उसके लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो। जियान कुछ और समय तक आगे बढ़ता है, फिर अचानक से सफेद रंग का पत्थर उसके ध्यान को आकर्षित करता है। जियान कहता है ओ ये तो एमरल्ड स्टोन बेड है। वैसे दूर से देखने पे पत्थर किसी और पत्थर से अलग नहीं लगता, लेकिन अगर इसे ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो इसके ऊपर कई छोटे छोटे लेकिन ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। ये स्टोन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, इस वजह से जब ब्राइट लाइट इसे होकर गुजरती है तो हम इस पत्थर के अंदर एक विस्कस लिक्विड को बहते हुए देखते हैं। स्टोन बेड को देख के समझ गया था कि उसकी सही जगह की तलाश खत्म हो गई है। वही गहरी सांस लेने के बाद चिंग युआन को इस बेड पे ध्यान से रख देता है। चिंग युआन के लेटने के लिए इस पत्थर का आकार पर्याप्त था। जियान कहते हैं एमरल्ड स्टोन बेड हीलिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी चॉइस होती है। मैंने सुना है कि जेड स्टोन कई मैजिकल प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है। इससे सिर्फ त्वचा का ग्लो ही नहीं बढ़ता है बल्कि इसके ऊपर आराम करने से चोटें काफी जल्दी हील होती हैं। मुझे लगता है इस पे गुबन फेयुआन पिल को ऑब्जर्व करना और भी इफेक्टिव होगा। जैसे उसकी हथेली जेड स्टोन को टच करती है जियान अपने शरीर के अंदर एक गर्माहट को फैलता हुआ महसूस करता है। स्पेशली झरने के पानी की आवाजें उसके कान में जा रही थी, वो काफी सूदिंग होती हैं क्योंकि काफी अनजानी जगह थी। हम जियान को स्टोन बेड को ध्यान से चेक करते हुए देखते हैं। ऐसी जगहों पे जितना ज्यादा सतर्क रहा जाए उतना ही अच्छा होता है। कुछ समय के बाद हम उसे नोट करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं सच में मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स वंडर से भरे हुए हैं। अगर बाहरी दुनिया में से जेड बेड्स को ढूंढा जाए तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज बाई चांस मिल गई। सच में नेचर की क्रिएशन पावर है। गोल्डन ड्रैगिंग बोलते हैं क्योंकि सब कुछ रेडी है तो फिर न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को तैयार किया जाए। उसकी हेल्प से चिंग युआन को गोल्डन फेयुआन पिल को ऑब्जर्व करने में काफी आसानी होगी। उस प्रक्रिया के बारे में सोच के जियान का चेहरा काफी ज्यादा सोलम हो गया था। गुबन फेयुआन पिल के लिए जो न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड चाहिए होता है उसे हनीवान यूहो बोलते हैं। इस चीज को हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होता और अगर जियान इसे तैयार करने में फेल हो जाता है तो वो चिंग युआन की हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि यू फैमिली की हेल्प के बाद भी इतने रेयर इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना आसान नहीं है। जियान के चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन को देख के गोल्डन ड्रैगन किंग उसके आसपास एक बैरियर तैयार कर देते हैं। वो कहते हैं तुम इंटरप्शन की चिंता मत करो, मैंने पहले से एक एनर्जी बैरियर तैयार कर दिया है, तो बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। भले गोल्डन ड्रैगन किंग के पास पावर और एक्सपीरियंस की कमी ना हो लेकिन एल्केमी में उनका कुछ खास रुझान नहीं है। इस वजह से रिफाइनिंग प्रोसेस को जियान को अकेले हैंडल करना होगा। अब न्यूबर प्रोटेक्शन को फील करके जियान चिंग युआन के बगल में जेड बेड पे बैठ जाता है, लेकिन वो रिफाइनिंग प्रोसेस को तुरंत ही शुरू नहीं करता। उसका ध्यान था अपने विचारों को शांत
शांत करने पे उस न्यूट्रलाइजेशन लिक्विड को तैयार करने की प्रोसेस छिंगवान को जगाने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस वजह से जियान को गलतियां बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। आधे घंटे तक मेडिटेशन करने के बाद जियान ने अपनी आंखें खोली थी। अब उसकी आंखें इतनी शांत हो गई थी कि उनमें बिल्कुल भी रिपल दिखाई नहीं देती। उसका इनर स्टेट किसी शांत सी झील की तरह हो गया था। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान के हाथ मूव होते हैं। तुरंत ही 3 जेड बॉक्सेस जियान की आंखों के आगे फ्लोट करने लगे थे। एक इशारे पे तीनों के ढक्कन खुलते हैं। इनमें से जो फ्रेग्रेंस बाहर आती है उससे जियान की तबीयत भी खुश हो जाती है। ये तीनों न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इनका नाम है अर्थ कोर लिक्विड, ब्लैक अर्थ स्टोन मदर और ब्लड स्पिरिट फ्रूट। गुवन पे युआन पिल एक एम्पर लेवल की पिल है। चिंग युआन का कमजोर शरीर इसकी रॉ पावर को झेल नहीं पाएगा। इस वजह से न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता है। बिना समय को बर्बाद करते हुए जियान उस ब्लैक अर्थ स्टोन मदर पे काम करने लगता है जो कि उसके सामने फ्लोट कर रहा था। जियान के मुंह से एक सफेद फ्लेम बाहर आती है। इसने स्टोन मदर को रैप कर लिया था। जियान के कंट्रोल के अंदर फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ने लगा था। 10 मिनट से पहले ही उस ब्लैक अर्थ स्टोन मदर की सरफेस क्रैक होने लगती है और इसमें से बाहर आती है एक हल्की सी अजीब सी स्मेल। ऐसे रिजल्ट से जियान भी सेटिस्फाइड था। जैसे अपनी उंगली को फ्लिक करता है, एक ऊर्जा का गोला स्टोन मदर से जाके टकराता है। हम क्रैक की आवाज के साथ उसकी सरफेस को जड़ते हुए देखते हैं। ऐसा होने पे सामने आया था उसके अंदर का स्लरी लिक्विड। इसका रंग पेल व्हाइट होता है। जैसे स्लरी अपीयर हुआ था, जियान बहुत ध्यान से अपनी फ्लेम के तापमान को कम कर देता है। वो एकदम जेंटल तरीके से स्लरी को पकाने लगा था। एट द सेम टाइम वो स्टोन बेड किसी कढ़ाई का काम कर रहा था। हम उस स्लरी के अंदर से कई बबल्स को बनते हुए देखते हैं। हर बार कोई बलबूला फूटता था, इसमें से ब्लैक गैस राइज होती है। ये अर्थ स्टोन मदर के अंदर की इम्प्योरिटीज होती है। अगर जियान न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को इफेक्टिव बनाना चाहता है तो उसे इन कमियों को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कंकोक्शन फेल हो जाएगा। जियान के काम करने की प्रक्रिया काफी तेज होती है। बस 10-12 मिनट का और समय लगा था। हम उसके सामने एक प्योर सी जेड व्हाइट सब्सटेंस को देखते हैं। अगली बारी आती है ब्लड स्पिरिट फ्रूट की। इससे अपनी फ्लेम में रैप करके जियान बहुत ही केयरफुल तरीके से इसके अंदर की लाल पदार्थ को बाहर निकालता है। अंत में जाके एक थिक सिरप में बदल गया था। क्योंकि 2 एसेंशियल चीजें तैयार हो गई थी, जियान अपनी स्टोरिंग से कुछ जेड बोटल्स को बाहर निकालता है। वैसे अब तक जियान ने तीसरे इंग्रेडिएंट को भी रिफाइन कर लिया था। इस वजह से वो तीनों लिक्विड्स को उन जेड बोटल्स के अंदर स्टोर कर देता है। इनमें से पहला होता है अर्थ कोर लिक्विड, दूसरी होती है प्योरिफाइड अर्थ स्टोन मदर स्लरी और लास्ट होता है ब्लड फ्रूट स्पिरिट सिरप। अगली प्रोसेस काफी जरूरी थी। इस वजह से जियान गहरी सांसें लेके उसके लिए तैयार होता है। फाइनली तीनों लिक्विड्स को उस ग्रीन स्टोन बेड के गड्ढे में डाल लिया जाता है जो कि कंटेनर का काम कर रहा था। जब ये तीनों लिक्विड्स कंबाइन होते हैं, इनमें से एक हल्का सा धुआं उठता है। ये तीनों ही कंपोनेंट्स खुद में काफी पावरफुल थे। इस वजह से एक दूसरे के संपर्क में आने से ये एक दूसरे को नष्ट करने में तुल जाते हैं। लगातार इस लिक्विड में से बबल्स पॉप हो रहे होते हैं। इस रिएक्शन को जियान काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ मोमेंट्स के बाद वो अर्थ कोर लिक्विड और अर्थ स्टोन मदर स्लरी गायब हो जाते हैं। बेसिकली वो डिसॉल्व हो गए थे। अब जियान के सामने वो रेड लिक्विड रह गया था जो कि पिघले हुए गर्म लोहे की तरह लगता है। इसे देख के जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, लगता है ब्लड स्पिरिट फ्रूट की मात्रा कुछ ज्यादा ही थी। रेसिपी के हिसाब से इस न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड का रंग एकदम जेड ग्रीन होना चाहिए, लेकिन सामने के लिक्विड के रंग को देख के जियान क्लियरली समझ जाता है कि उसका पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। अच्छी बात यह थी कि पहले सेटबैक के बाद भी जियान की आंखें बिल्कुल डिम नहीं होती हैं, क्योंकि अगर पहले ही कोशिश में वो सफल हो जाता तो सच में जियान का लक कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल होता। ऑफ कोर्स उसे पता होता है कि ये सभी इंग्रेडिएंट्स एकदम बेशकीमती है। वो ज्यादा फेलियर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक बार एमरल्ड स्टोन बेड के ऊपर चिंगवान को लेटे हुए देख के जियान न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड पे फिर से फोकस करता है। ये प्रोसेस लिक्विड्स के बीच में एक अलग स्तर के संतुलन को मांगती थी। अगर इस प्रक्रिया के बीच में कोई उतार चढ़ाव होता है तो फिर फेलियर की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस वजह से असफलता के बारे में सोच के जियान अपने इमोशंस को बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होने देता। अगर मेडिसिन की रिफाइनिंग की बात करी जाए, जहाँ पे कई मेडिसिन मटेरियल्स को साथ में लाके कंबाइंड प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसमें कई तरीके के मेडिसिन मटेरियल्स को साथ में लाके उससे एक प्रोडक्ट में बदला जाता है, वहीं पे इस न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड की प्रोसेस उससे भी ज्यादा डेलिकेट होती है। अब तक जियान 9 बार फेल हो चुका था। अब उसके पास टोटल मटेरियल्स का आधा अमाउंट रह गया था। हाउएवर ये सब होने के बाद भी जियान के चेहरे पे बिल्कुल भी बेसब्री दिखाई नहीं देती, बल्कि हर एक असफलता के साथ जियान के हाथों और दिमाग का संतुलन और भी ज्यादा अच्छा होता जा रहा था। उसके लेवल के एल्केमिस्ट में भी जियान की जैसी एफिशिएंसी वाले बहुत कम लोग होते हैं। इतनी सारी मेडिसिन को रिफाइन करने के बाद जियान को अच्छे से पता होता है कि फेलियर एक प्रोसेस का पार्ट होता है। वो इसकी वजह से अपने दिमागी संतुलन को खो नहीं सकता। अभी जियान की आंखें फोकस होती है उस जेड बोल की तरफ। वो उसके अंदर तीनों लिक्विड्स के कलर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही कोई भी लिक्विड कम हुआ करता था, जियान तुरंत ही उसके छोटे से अमाउंट को ऐड करके तीनों के बीच के संतुलन को बरकरार रखता है। कुछ और फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद उस जेड बोल के अंदर के लिक्विड्स में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब ये लिक्विड और भी क्लियर और वाइब्रेंट दिखता है। इसमें से फेंट
फेंट फ्रेग्रेंस भी बाहर आने लगी थी। जैसे ही फ्रेग्रेंस जियान की नाक में जाती है, जियान की आंखें जो कि फोकस की वजह से किसी पत्थर की तरह हो चुकी होती है, उनमें फाइनली कुछ इमोशन दिखाई देते हैं। उसकी उंगली के इशारे से अर्थ मदर जेड की एक बूंद उस जेड बोल के मिश्रण के अंदर चली जाती है। एक छोटी सी हिस की आवाज सुनाई देती है। जब उठने वाला धुआं हटता है, हम उस जेड बोल के अंदर एक विस्कस लिक्विड को देख सकते हैं। भले इसका रंग एकदम जेड जैसा हो, तब भी इसमें से एक अलग ही चमक बाहर आ रही थी। इसे देख के जियान को फाइनली रिलीफ का एहसास होता है। उसने तुरंत इस लिक्विड को एक जेड बोतल में स्टोर कर दिया था। भले इतना लिक्विड गुवन पेयुआन पिल को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी न हो, लेकिन पहली सफलता के बाद जियान के आगे के अटेम्प्ट्स आसान हो जाएंगे। समय आगे बढ़ता है। 2 घंटे की और मेहनत के बाद जियान ने बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया होता है। उस जेड कलर के लिक्विड से भरी बोतल को देख के जियान के दिल को एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। भले इस प्रोसेस में जियान को कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ये रिजल्ट उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। जियान कहता है बारी आती है सबसे क्रिटिकल पार्ट की। इस समय जियान की आंखें एकदम पैनी हो गई थी। वो जेड लिक्विड को लेके लेटी हुई चिंगयुआन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम उसके दूसरे हाथ में गुवन पेयुआन पिल को अपीयर होते हुए देखते हैं। गोल्डन ड्रैगन जियान से बोलते हैं उस गुवन पेयुआन पिल के साथ हनीवन जेड लिक्विड का इस्तेमाल करो। ये सुन के जियान की भौं से उठ जाती है। तभी वो एक हाथ में जेड लिक्विड और दूसरे हाथ में उस गुवन पेयुआन पिल को लेके चिंगयुआन के होठों की तरफ आगे बढ़ता है। बस बात ऐसी होती कि चिंगयुआन के होठ एकदम बंद होते हैं। जियान को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जियान के चेहरे की हिचकिचाहट को देख के गोल्डन ड्रैगन भी अनॉय हो जाते हैं। वो कहते तुम ज्यादा हेजिटेट मत करो, इस हनीवन जेड लिक्विड की एक टाइम लिमिट है। जैसे वो समय निकल जाता है, ये अपनी इफेक्टिवनेस को खो देगा। मास्टर जिनलोंग की ऐसी बात को सुन के जियान ने गहरी सांस भरी थी। वो कहता है मुझे माफ करना। फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए वो थोड़े से न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को सॉलो कर लेता है। एट द सेम टाइम अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए वो चिंगयुआन की तरफ झुक गया था। उसने गुवन पेयुआन पिल को चिंगयुआन के होठों पर रख दिया था, लेकिन अब भी उसके होठ बंद होते हैं। कोई और विकल्प न होने की वजह से जियान अपने होठों को उसके होठों पर रखता है। ऐसा होने पे उस पिल के साथ साथ वो हनीवन जेड लिक्विड भी चिंगयुआन के मुंह में जाने लगता है। बस अजीब बात यह होती कि जैसे जियान के होठ चिंगयुआन के होठों से संपर्क में आते हैं, चिंगयुआन ने अपने मुंह को खोल लिया था। ऐसा होने पे हनीवन जेड लिक्विड और गुवन पेयुआन पिल सीधे उसके मुंह में चली जाती है। जैसे दोनों चीजें उसके सिस्टम तक पहुंचती है, हम उसके दोनों गालों को हल्का सा गुलाबी होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है इस लिक्विड ने चिंगयुआन के ऊपर एक अलग स्तर की कैटलिस्ट का काम किया है, क्योंकि जिस मोमेंट में लिक्विड उसकी बॉडी में एंटर हुआ था, स्विच की आवाज के साथ चिंगयुआन की सोल पावर जो कि अभी तक शांत रही थी, वो एकदम जाग जाती है। चिंगयुआन की बॉडी से एमिट होने वाली इस पावरफुल एनर्जी की वजह से जियान के आईब्रोज के बीच में एक तीखा दर्द महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर फट जाएगा। अचानक से हुए ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से जियान भी शॉक हो गया होता है। अच्छी बात है कि अब तक उसकी सोल मोटर स्टेट में एंटर कर चुकी है। वो काफी जल्दी इस पेन को सप्रेस करके चिंगयुआन की बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने लगा था। उस प्योर स्पिरिचुअल स्टैंड को सेंस करके जियान की कंफ्यूजन से भरी आंखें जाती हैं जिनलोंग के ऊपर, जो कि अपने सोल अवतार में उसके बगल में खड़े हुए थे। ये देख के गोल्डन ड्रैगन भी स्टार्टल्ड हो गए थे। वो कहते हैं तुम मुझे ऐसे मत देखो, ऐसे सीन को मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। जब हनीवन जेड लिक्विड का मिक्सचर चिंगयुआन के शरीर में फैलने लगा था, उसके शरीर के ऊपर छाए हुए बर्फ के हल्के हल्के दागे काफी तेजी से मेल्ट होने लगते हैं। अब तक वो गोल्डन पेयुआन पिल भी एक फायरी हीट में ट्रांसफॉर्म होके उसके पूरे सिस्टम में फैलने लगी थी। हम चिंगयुआन के शरीर में से ग्रीन स्मोक को बाहर आते हुए देखते हैं और साथ में बाहर आता है एक अजीब सा मिस्टिकल ऑरा। ऐसे बदलाव को देख के जियान को एहसास होता है कि हनीवन जेड लिक्विड और गुवन पेयुआन पिल के कॉम्बिनेशन ने खतरनाक लेवल की एनर्जी को रिलीज किया है। ये भारी भरकम सी अजीब सी ऊर्जा चिंगयुआन की स्ट्रेंथ को बहुत ही तेजी से राइज करवा रही थी। उसकी स्ट्रेंथ का राइज होना काफी अलार्मिंग रेट से होता है। साथ में चिंगयुआन के शरीर से बाहर आने वाले सोल पावर भी अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने लगती है और उसका खामियाजा जियान को भुगतना पड़ रहा था। इस समय उसका सर फटने की कगार पे आ चुका होता है। उसने सोचा नहीं था कि हनीवन जेड लिक्विड से न्यूट्रलाइज होने के बाद भी गुवन पेयुआन पिल की पावर इतनी ज्यादा पोटेंट होगी। जियान एक एस्टोनिशमेंट से भरी आवाज में कहता है क्या स्ट्रॉन्ग सोल पावर है। चिंगयुआन के शरीर से रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कई गुना प्योर और स्ट्रॉन्गर होती है। ये कई एम्पर टियर की पावर हाउस से भी ऊपर चली गई थी। जब इस बढ़ रहे प्रेशर की वजह से जियान को महसूस होता है कि चीजें उसके हाथ से बाहर जा रही हैं, वो तुरंत ही अपने दिमाग के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को तैयार करता है। अगर चिंगयुआन की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो जियान तुरंत ही एक्शन लेने के लिए तैयार था। जब इस गुवन पेयुआन पिल के इफेक्ट्स चिंगयुआन की ब्लड लाइन से मिलते हैं, हम अचानक से उसकी कल्टीवेशन को बढ़ते हुए देखते हैं। 4 स्टार दोशेंग, 5 स्टार दोशेंग, कुछ ही पलों में वो दूधी तक पहुंच जाती है। चिंगयुआन की कल्टीवेशन को इस तरीके स्काई रॉकेट होती हुई देख जियान का भी सर घूम गया था। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि चिंगयुआन की पावर का इस तरीके से बढ़ना भी सबसे शॉकिंग पार्ट नहीं था। जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी आईब्रोज से रिलीज होने वाली अजीब सी एनर्जी और भी वायलेंट होने लगती है। तभी बूम की आवाज के साथ चिंगयुआन की बॉडी में से एक पावरफुल एनर्जी की वेव रिलीज हुई थी। ये पूरे एमरल्ड जेड को ढक के झरने से ऊपर उठते हुए आसमान की तरफ
शूट हो जाती है। बूम। जैसे जैसे चिंगयुआन के चारों तरफ की एनर्जी और भी इंटेंसिफाई होती है, हेवन और अर्थ की एनर्जी भी क्योटिक होने लगती है। ये झरने का बहता हुआ पानी भी इस समय बॉइल होने लगा था। इसमें बड़ी बड़ी वेव्स बन रही थी। भले ही जिन लोगों ने पहले से बैरियर को प्लेस कर दिया हो, लेकिन तब भी इन सोल रिपल्स को इस जंगल के मैजिकल बीस्ट नोटिस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इन्हें सेंस करने वाले हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट ही होते हैं। बाकी के मैजिकल बीस्ट तो डर के मारे बस अपने सिर को झुकाए हुए थे। ऐसे सीन को देख के जियान भी चिंतित हो जाता है। वो गोल्डन ड्रैगन से पूछते हैं, मास्टर क्या हुआ? इस समय जिन लोगों की आंखें भी आसमान में फिक्स थी। वो बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, हेवन और अर्थ की एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है। जब वो गोल्डन ड्रैगन की नजरों को फॉलो करता है, उसका ध्यान आसमान की तरफ गया था। जियान को नीला आसमान काले काले डरावने बादलों से गिरते हुए दिखाई दिया था। आसमान में से स्टॉर्म को जियान ने पहले कभी नहीं देखा था। गुवन पेयुअन पिल और हनीऑन जेड लिक्विड को ऑब्जर्व करने के बाद लगता है चिंगयुआन की स्ट्रेंथ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। बूम बूम की आवाज के साथ आसमान के ठंडे क्लाउड्स में बिजलियां कड़कने लगती हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो उन बादलों में कई सिल्वरी स्नेक्स को देखा जा सकता है। अपने सलाइवा को गटक के जियान पूछता है, ये क्या हो रहा है? भले ही दूर से देखने पे डार्क क्लाउड्स बहुत ही डेंजरस लग रहे हो, लेकिन जियान को इनके अंदर वॉलेंट एनर्जी सेंस नहीं होती। इस समय गोल्डन ड्रैगन का चेहरा भी काफी ज्यादा सोलम हो चुका होता है। वो जियान को एक्सप्लेन करते हैं। कहा जाता है जब कुछ एंशिएंट लेजेंडरी बीस्ट जन्म या फिर इवॉल्व होते हैं, उनके शरीर के अंदर की ऊर्जा का संतुलन खराब होने की वजह से ये नेचुरल फिनोमेना को ट्रिगर करता है। ऐसे मैजिकल बीस्ट ज्यादातर बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ दोशियन लेवल की भी हो सकती है। बस बात ऐसी है कि दूसरी कॉन्टिनेंट में भी ऐसे क्रीचर्स बहुत कम बार अपीयर हुए हैं। इस उनकी जियान की आइब्रोज और भी ज्यादा नीट हो जाती है। वो कहता है, लेकिन चिंगयुआन तो एक बीस्ट नहीं है, वो क्लियरली एक ह्यूमन है। अब तक यही सेम सवाल गोल्डन ड्रैगन किंग के दिमाग में भी आ रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उनके दिमाग में एक बात क्लिक करती है। वो कहते हैं एक और पॉसिबिलिटी है। उनके चेहरे पे समय हेजिटेशन दिखाई देती है, लेकिन वो फाइनली जियान को बताते हैं, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक एंशिएंट रेस मौजूद है। इनके पास सबसे ज्यादा पोटेंट हीलिंग और रिजरेक्शन मैजिक होता है। इन्हें एंजल्स कहा जाता है। इनकी सबसे ज्यादा प्योर सोल्स के पास सबसे अच्छी हीलिंग पावर्स होती है। शुरुआत में तुम्हें शक था कि चिंगयुआन के पास एक एंजेलिक और है, लेकिन लगता है मेरा डाउट कंफर्म हो गया है। जिन लोगों की बात को सुन के जियान का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो कहता है, एंजल्स। अगर एंजल्स की बात करी है तो इन्हें ऑलमोस्ट मिथिकल कहा जा सकता है। इनकी चर्चाएं बस एंशिएंट बुक्स में मिलती हैं। गोल्डन ड्रैगन नॉट करते हैं। वो कहते हैं, हाँ, एंजल रेस अपनी प्योर सोल और पंखों के लिए जानी जाती है। हो सकता है किसी इंटरफेरेंस की वजह से चिंगयुआन को अवेकन होने में समय लग गया हो, और लगता है इस गुवन पेयुअन पिल ने उसे एक दूसरी अवेकनिंग का मौका दिया है। मतलब अपनी ब्लडलाइन को जगाने का। अब उसकी सोल पावर सिर्फ स्ट्रेंथ में तुमसे ज्यादा नहीं है, बल्कि प्योरिटी में वो तुमसे कई गुना आगे है। जियान गोल्डन ड्रैगन की बातों को ध्यान से सुन रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग आगे बोलते हैं, अगर इसे एक पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो फिर अगर तुम्हारी सोल की प्योरिटी 10 है, उसके हिसाब से चिंगयुआन की 100 होगी। ये सुन के जियान अपने डब्बे जैसा मुंह फाड़ के बस नोट कर सकता था। वो दोनों के बीच में इतने बड़े गैप को बचा नहीं पा रहा था, लेकिन तब भी उसके मास्टर जिलोंग की शब्द ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि चिंगयुआन का वीक स्टेट उससे बियॉन्ड है। सीन वापस जाता है चिंगयुआन की तरफ। अभी तक जो उसके शरीर ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई थी, हम अचानक से उसे हल्का सा ट्रेम्बल होती हुई देखते हैं। फाइनली वो धीरे धीरे करके हवा में उठने लगी थी। ऐसा लगता है जैसे डार्क क्लाउड्स उसे अपनी तरफ बुला रहे हो। इसे देख के इससे पहले जियान और भी पैनिक हो पाता, गोल्डन ड्रैगन बोलते हैं, शांति रखो, ये एंजल फैमिली की अवेकनिंग है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस लड़की का पोटेंशियल कहाँ तक पहुँचता है। जब जियान इन सभी चेंजेस का ध्यान रख रहा था, वो अचानक से महसूस करता है कि उसके हाथों की रिंग एकदम से झंझन आई है। जियान कहता है, मास्टर कुछ तो गड़बड़ है। मेरी ये रिंग। अभी गोल्डन ड्रैगन का चेहरा भी सीरियस हो गया था। वो कहते हैं, मैं पास में एक फैमिलियर प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। इसने कुछ समय पहले उस बैरियर को टच किया है जिसे मैंने हमारी प्रोटेक्शन के लिए प्लेस किया था। ये सुन के जियान की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो कहता है, फैमिलियर प्रेजेंस? गोल्डन ड्रैगन किंग सीरियस आवाज में बोलते हैं, हाँ, मैंने कुछ समय पहले एक ऐसे एनर्जी ट्रेस को सेंस किया जो कि अपने आप को छिपा के मेरी सेंसेस के नीचे से होके गुजरना चाहता था। अगर मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं शायद इसे मिस ही कर देता। वो कहते हैं, इस ऑरे से पहले मिल चुका हूँ, लेकिन मैं बस उसे याद नहीं कर पा रहा। एक तरीके से जिन लोगों की चेतावनी होती है। इस वजह से जियान भी एकदम सतर्क हो जाता है। अगर ये पावरफुल बीइंग उसके मास्टर की डिटेक्शन से बच सकता है, तो फिर जियान सोच भी नहीं पाता कि वो उसका सामना कैसे करेगा। गोल्डन ड्रैगन जियान को एडवाइस करते हुए बोलते हैं, अभी तुम चिंगयुआन की अवेकनिंग पे फोकस करो। जैसे ही वो सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, हम यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करेंगे। इस बात पे जियान नॉड करता है। उसकी नजरें वापस जाती हैं चिंगयुआन की तरफ, जो कि अभी हवा में फ्लोट कर रही होती है। वो प्योर ब्राइट लाइट लगातार चिंगयुआन के चक्कर काट रही थी। ऐसा लगता है चिंगयुआन के चारों तरफ एक मिस्टिकल फोर्स इकट्ठी हो रही हो और कुछ मैग्निफिसेंट चीज दिखाई देने वाली हो। वो आसमान जो कि इस समय बहुत ही बड़े तूफान का मैदान बन गया था, हम उस एरिया में एक भयंकर लेवल की एनर्जी को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। फाइनली एक चकाचौंध करने वाली प्योर व्हाइट लाइट नीचे की तरफ शूट हुई थी। ये लाइट भी हवा को चीरते हुए इस तरीके से आगे बढ़ती है कि इसके आसपास का स्पेस लगातार डिस्टॉर्ट हो रहा था। साथ में इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा
जाती है। एक बार के लिए जियान को भी अपनी आंखें स्क्विंट करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि इससे जियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि जब इस प्योर व्हाइट लाइट को जियान का शरीर अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, जियान को ऐसा महसूस होता है कि इस रोशनी के अंदर एक अलग लेवल की लाइफ फोर्स मौजूद हो। बैंग 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 की 3 आवाजों के साथ वो ब्राइट लाइट सीधा चिंगवान तक पहुंच जाती है। ये नीचे तो किसी बुलेट ट्रेन की तरह आई थी, लेकिन चिंगवान के माथे पे पहुंचते पहुंचते हम इसे बिल्कुल थमते हुए देखते हैं। एक पल के लिए इसने चिंगवान के शरीर को स्कैन किया था। फाइनली वो चिंगवान की पूरे शरीर को रैप करके उसमें तेजी से अब्सॉर्ब होने लगती है। ये मामला चलाता था बस 3 सेकंड तक, फिर जियान को चिंगवान की पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होता हुआ दिखाई देता है। अगले इंस्टेंट में चिंगवान की पीठ से 2 डेलिकेट से सफेद पंख खुलते हुए दिखाई देते हैं। चिंगवान का चेहरा जैसे रंग उठ चुके होते हैं, उस पर एक हेल्थी ग्लो आ गया था। उसकी उंगलियां हल्की से ट्विच हो रही थी, ऐसा लगता है वो कभी भी जाग सकती हो। और उन प्योर व्हाइट विंग्स को देख के ऐसा लगता है जैसे वो शुरुआत से ही चिंगवान के शरीर का एक हिस्सा आ रहे हो। चिंगवान ऑलमोस्टली एक सेलेस्टियल बीइंग की तरह लग रहे थे, जिसका इंसानों की दुनिया से कुछ लेना देना ना हो। जब नीचे हैवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, आसमान के वो काले बादल डिसिपेट होने लगते हैं। जितनी जल्दी बादल इकट्ठे हुए थे, ये उतनी जल्दी बिखर भी जाते हैं। लगता है इनका काम बस उस प्योर व्हाइट लाइट को डिलीवर करना था। जियान जो कि लगातार नीचे से सीन को देख रहा था, उसके दिल को फाइनली रिलीफ पहुंचती है। उसके हाथ जो कि अभी तक टाइट थे, वो फाइनली रिलैक्स हो जाते हैं। वो थंडर क्लाउड्स इतने टेरिफाइंग थे कि जियान को लग रहा था कि कहीं वो चिंगवान को नुकसान न पहुंचा दें। अच्छी बात है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चिंगवान जो कि गुवन पेयुअन पिल और उस प्योर व्हाइट लाइट के फायदे उठा चुकी है, अब वो पहले से कई गुना स्वस्थ लगती है। भले उसकी ब्यूटी उभर के आ गई हो, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान को आकर्षित करने वाले वो पंख होते हैं, जिनमें से लाइट रेडिएट हो रही थी। जब जियान पंखों को देखता है, उसे दुखी कॉर्डिनेट की 2 विंग्स की याद आती है, लेकिन इन्हें करीब से देखने में मालूम पड़ता है कि कल्टीवेटर्स के टिपिकल दुई की विंग्स जैसे नहीं है। नॉर्मली जब कोई कल्टीवेटर दुवांग लेवल में पहुंच जाता है, तो अपनी दुई का इस्तेमाल करके इन विंग्स को तैयार कर सकता है। ऑफ कोर्स हमारा जियान एक अलग ही रास्ते को फॉलो कर रहा था। दुवांग क्लास में पहुंचने से पहले ही मास्टर ने पहले से उसके दुई की विंग्स तैयार कर दिए थे। जियान को चिंगवान के विंग्स एकदम अलग लगते हैं। उसे लगता है जैसे पंख एनर्जी से नहीं, बल्कि उसके शरीर का एक हिस्सा हो। और अगले पल में जियान के दिमाग के इन ख्यालात को गोल्डन ड्रैगन की रेडिएशन से भरी आवाज ने कंफर्म कर दिया था। वो कहते मूर्ख, आखिर सिंपल 2 विंग्स कैसे हो सकते हैं? भले जिल्लों की आवाज काफी पैनी हो, इसमें क्यूरियोसिटी भरी होती है। वो भी हवा में फ्लोट कर रही चिंगवान को लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे। चिंगवान को देख रही गोल्डन ड्रैगन की आंखें कहीं खो चुकी थी। ऐसा लगता है वो किसी चीज का पता लगाना चाह रहे हो। जब जियान भी गोल्डन ड्रैगन की तरह चिंगवान को ध्यान से देखने लगता है, दूसरी तरफ से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आती है। वो कहते हैं ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। बिना जियान के सवाल का इंतजार करते हुए जिल्लोंग अपने हाथ को वेव कर देते हैं। जियान की स्टोर रिंग में से एक पत्ती बाहर आई थी। ये वही कलरफुल हीलिंग फ्लावर होता है जिसे जियान ने लेक के बॉटम से हासिल किया था। गोल्डन ड्रैगन किंग इस कली से बोलते हैं जाओ। जियान बिना सवाल उठाए जिल्लोंग के एक्शंस को देखते रहता है। गोल्डन ड्रैगन के हर एक एक्शन के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और तो ऐसे टेंशन से भरे माहौल में जियान को अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान भी रखना था। ओकेजनली उसकी आंखें चिंगवान की तरफ मुड़ती थी। जैसे गोल्डन ड्रैगन एक छोटी सी फूल की कली को छोड़ते हैं, ये चमकता हुआ कलरफुल हीलिंग फ्लावर अपने आप ही चिंगवान की तरफ फ्लोट करके जाने लगता है। इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे इसके पास कोई अपनी सोचने की क्षमता हो। उस कलरफुल हीलिंग फ्लावर के सातों पेटल्स अभी खिलने की कगार पे होते हैं। वो जैसे जैसे चिंगवान के और भी करीब पहुंच रहे थे, हमें धीरे धीरे करके खुलते हुए देखते हैं। अंत में जाके हम इस फूल को चिंगवान के चारों तरफ घूमते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे चिंगवान की मौजूदगी में ये फूल अपनी पूरी चमक को दिखा पाएगा। इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर ने ऐसा रिएक्शन तो जियान की डिमोनिक फ्लेम के सामने भी नहीं दिखाया था। लगता है ये फ्लावर चिंगवान की एनर्जी को प्रेफर करता है। इसके बर्ताव को देख के ऐसा लग रहा था जैसे ऑलमोस्ट चिंगवान की पूजा कर रहा हो। ये चिंगवान के सामने पहुंच के देर से अपनी पत्तियों को झुकाता है। फिर हम फाइनली इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर को चिंगवान के हाथों को टच करते हुए देखते हैं। भले ही कलरफुल हीलिंग फ्लावर की ये बैटल बहुत ही ज्यादा कोमल लग रही हो, लेकिन जैसे इसने चिंगवान की स्किन को छुआ था, चिंगवान की उंगली पे छोटा सा कट लग जाता है। चिंगवान के शरीर से बाहर आई छोटी सी खून की बूंद इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर के ऊपर गिरती है। भले ही घाव बहुत ही छोटा हो, लेकिन चिंगवान की बॉडी तुरंत ही रिएक्ट करती है। हम इसे एक ही सेकंड में भरते हुए देखते हैं। लगता है फूल चिंगवान के खून का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कलरफुल हीलिंग फ्लावर खून की बूंद को अब्सॉर्ब करता है, उसका रिएक्शन हमें तुरंत दिखाई देता है। धीरे धीरे करके जिल्लोंग और जियान की आंखों के सामने वो कली पूरी तरीके से खिलने लगती है। फाइनली एक मफल्ड बूम की आवाज के साथ इस फ्लावर में से भी एक पर्पलिश लाइट बाहर आई थी। ये ऊर्जा सीधा चिंगवान के शरीर में जाने लगती है। लगता है वो सफेद रोशनी के साथ मिलके चिंगवान की बॉडी को नरिश कर रही है। इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर की एनर्जी को चिंगवान की बॉडी में मर्ज होने में ज्यादा समय नहीं लगता, और जैसे ये होता है चिंगवान के पीछे के सफेद रंग के पंख एक बार फिर से ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो सफेद रंग ढलता जाता है। इसे रिप्लेस किया था एक तीखे से पर्पल कलर ने। बस कुछ ही सेकंड्स के समय में वो विंग्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। अभी एलिगेंट होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी लगते हैं। खासकर उस पर्पल कलर ने इनकी ब्यूटी को और उठा दिया था। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होती है,
है हम चिंगवान की बॉडी को ट्रेम्बल होती हुई देखते हैं। उसकी पलकें हल्की सी फ्लटर होके धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसकी आंखों का नजारा भी धुंधला था। साफ तौर पर इतनी लंबी नींद के बाद उसे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। ये मामला 1-2 सेकंड तक चलता है। फिर चिंगवान की सॉफ्ट और डेलिकेट आवाज जियान के कानों में जाती है। वो कहती है ब्रदर जियान। इससे पहले जियान रिस्पॉन्ड कर पाता 2 आवाजें उसे रोक लेती है। इनमें पहली आवाज गोल्डन ड्रैगन की होती है जिसमें जियान को डिसबिलीफ साफ तौर से सेंस हो रहा था। जिन लोग कहते हैं पर्पल विंग्ड एंजल समखना। वहीं पे वो दूसरी आवाज अनजान होती है। ऐसा लगता है इस आवाज में डिस्टेन भरा हो। डिस्टेन मतलब वो होता है जब किसी को नीचा दिखाते हैं। इस आवाज में जियान को कुछ अनसेटलिंग महसूस हो रहा था, न जाने क्यों, लेकिन इस आवाज को सुन के जियान की पूरी स्पाइन में एक चिल फैल जाती है। उसकी इंस्टिंक्ट्स चीखने लगती है। इमीडिएटली एक बूम साउंड के साथ उसकी मिल्की व्हाइट हेवली फ्लेम जियान को ढक के एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है। वो आवाज फिर से कहती है मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा कीमती ट्रेजर मिलेगा। धीरे धीरे करके एक शैडो में से हम एक ब्लू रोड वुमन को बाहर आते हुए देखते हैं। इसके चलने का तरीका काफी ज्यादा ग्रेसफुल होता है। इस बंदी की आंखें टिकी होती है चिंगवान के ऊपर और उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल मौजूद होती है। जियान को उस वुमन में से अब तक की सबसे ज्यादा डेंजरस फीलिंग आती है। अब यहाँ पे जियान ने अपने आप को कौन सी बड़ी परेशानी फंसा लिया है, ऑफ कोर्स उसके बारे में आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन तब चीजें अधूरी रह जाती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एकदम दबा के फाइट होने वाली है और उसमें जियान को फाइनल पुश मिलेगा। अच्छा, आपने बीटीएच की पूरी स्टोरी को तो सुना ही होगा, तो उसमें जिस तरीके से मास्टर का कैप्चर होना जियान को स्ट्रॉन्ग बनने में मजबूर कर देता है, कुछ उसी तरीके से जियान यहाँ भी रियलाइज करेगा कि वो कितना ज्यादा वीक है और फिर जियान की ग्राइंडिंग चालू होगी। अभी ज्यादा नहीं, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में सभी के मुंह हलक में आने वाले हैं। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो हेल गार्डन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे हम जैसी वीडियोस को रिलीज करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप में से कई लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो जाते हो। सो उन्हीं फैंस के लिए यूट्यूब ने अर्ली एक्सेस का फीचर रखा है। उसका फायदा उठाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी चैनल की मेंबरशिप को। हम जैसे नेक्स्ट एपिसोड को प्रिपेयर करते हैं वो हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, क्योंकि भले ही हमारी व्यूअरशिप पहले इतनी ना हो बट आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। ज्यादा वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चलो हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन पीस आउट।